नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 9वीं का चैप्टर नंबर 11 रचनाएं की प्रश्नावली 11.2 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 1 से 3 हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं और उनमें हम लोगों ने क्या किया था कि उसमें हमें किसी त्रिभुज की रचना करनी थी जिसमें त्रिभुज की दो भुजाओं का योग या उन दो भुजाओं का अंतर दिया हुआ था और साथ में एक कोण दिया हुआ था। आज भी एक क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही होगा, लेकिन एक क्वेश्चन बिल्कुल अलग है। तो आइए पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि उन क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक त्रिभुज XYZ की रचना करो जिसमें कोण y बराबर है 30 डिग्री, कोण z बराबर है 90 डिग्री, XY जमा YZ जमा ZX बराबर है 11 सेंटीमीटर हो। देखिए इसमें क्या है कि इसमें हमें तीनों भुजाओं का योग दिया हुआ है त्रिभुज की। पिछले क्वेश्चंस में दो भुजाओं का योग देता था, अब तीनों भुजाओं का योग है। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले तीनों भुजाओं का जो भी योग देगा हमें उस योग को रेखाखंड मानकर नीचे खींच देना है। जैसे 11 सेंटीमीटर का है तो 11 सेंटीमीटर हम रेखाखंड लंबा खींच देंगे। तो देखिए ये लेंगे हम 11 सेंटीमीटर, ये आ गया आपका 11 सेंटीमीटर। इसको नाम XYZ से अलग देना है तो हम इसे नाम दे देते हैं A और B। ये पूरा हमने लिया हुआ है 11 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद देखिए हमें कहा है कि कोण y बराबर है 30 और कोण z बराबर है 90। तो हम करेंगे क्या कि इन दोनों कोणों के कर देंगे आधे, यानी 30 का आधा हम बना देंगे A बिंदु पर और 90 का आधा बना देंगे B बिंदु पर। यानी कि हमारे पास क्या है, A बिंदु पर तो कोण आ गया है 15 डिग्री का और B बिंदु पर कोण आ गया है 45 डिग्री का। तो चलिए बनाते हैं। A बिंदु पे 15 डिग्री का कोण, तो प्रकार खोल के एक चाप लगानी है। पहले 60 डिग्री का कोण जैसा हम लोग बना चुके हैं, उसके बाद इसका आधा यानी 0 डिग्री पर प्रकार रखकर एक चाप और फिर 60 डिग्री पर रख के एक दूसरी चाप। ये कोण आया 30 डिग्री का। जो भी कोण हमें बनाने हैं ये डॉटेड ही बनाने हैं यहाँ पर। तो लीजिए ये बन गई हमारी 30 डिग्री का कोण। इसके बाद हम बनाएंगे 15 डिग्री का कोण। तो एक बार 0 डिग्री पर प्रकार रखनी है और एक बार इस 30 डिग्री के कोण पर रखकर इसको हम काट देंगे और ये भी क्या होगा, एक डॉटेड रेखा हमें खींच देनी है। इस प्रकार से हम डॉटेड खींच देंगे। इसके बाद B बिंदु पर हम 45 डिग्री का कोण बनाएंगे, यानी प्रकार खोल के एक चाप लगाएंगे और यहाँ पहले 90 डिग्री का, यानी इधर से शुरू करना है। ध्यान रखना है कि जिस तरफ भुजा है वहाँ से हमें शुरू करना है। 60 डिग्री, 120 डिग्री और एक चाप हम ऊपर लगा देंगे यहाँ से और 120 डिग्री के कोण पे रख के हम इसे काट देंगे। तो ये बन गया हमारा 90 डिग्री का कोण। पहले इस 90 डिग्री के कोण को डॉटेड बना दीजिए थोड़ा सा। और फिर इसका आधा कर देंगे, यानी 90 डिग्री के कोण का आधा। तो एक बार हम 0 डिग्री पर प्रकार रखनी है और एक बार हमें 90 डिग्री पर। तो इस प्रकार से ये आएगा, हम इसे ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो बिंदु आया, ये हमारे पास वो बिंदु आया जो कि क्या है,
यहाँ से हमें इनके लंब समद्विभाजकों की रचना करनी है, और लंब समद्विभाजकों की रचना करेंगे तो वहाँ से हमारे पास इस कोण का यानी ए कोण कौन सा बना 30 यानी y का आधा, और बी कोण कौन सा बना z यानी 90 का आधा। तो ये जो बिंदु है ये हमारे पास बिंदु आ जाएगा x। अब हमें क्या करना है, ax का आधा यानी लंब समद्विभाजक और bx का आधा। तो पहले ax का लंब समद्विभाजक खींचते हैं, a बिंदु पर प्रकार रख के आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के एक चाप ऊपर एक चाप नीचे। इसी प्रकार से x बिंदु पर प्रकार रखें, हम लोग इसे काट देंगे और इसे मिला दीजिए। वही डॉटेड इसे भी मिलाना है, तो ये डॉटेड रेखाखंड हम खींच देंगे एक। इसी प्रकार से bx का भी लंब समद्विभाजक हम कर देंगे, यानी b बिंदु पर प्रकार रखनी है, आधे से ज़्यादा प्रकार खोलनी है, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे। और इसी प्रकार से x बिंदु पर प्रकार रखकर हम क्या करेंगे, इस चाप को काट देंगे, यानी यहाँ पर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल पहले दूसरे क्वेश्चंस की तरह ही है। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 12 सेंटीमीटर हो व कर्ण तथा अन्य भुजाओं का योग 18 सेंटीमीटर हो। तो पहला काम क्या है कि हमें आधार यानी 12 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है, कर्ण तथा अन्य भुजा का योग यानी दो भुजाओं का योग हमें दिया हुआ है। तो चलिए करते हैं। तो चलिए सबसे पहले 12 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच लेते हैं। ये हुआ हमारा 12 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड, इसको नाम दे देंगे हम AB। इसके बाद क्योंकि त्रिभुज कही है समकोण, तो हमें क्या करना है, A बिंदु पर एक 90 डिग्री का कोण बना देना है। तो चलिए A बिंदु पर एक 90 डिग्री का कोण बना देते हैं। जीरो डिग्री पर रखेंगे तो 60 डिग्री का कोण, फिर 120 का, और फिर इसका आधा यानी 60 डिग्री पर रखकर एक चाप, 120 पर रखकर एक दूसरी चाप। ये हुआ हमारा 90 डिग्री का कोण। तो अब इस 90 डिग्री के कोण को हम ड्रॉ कर देंगे। तो देखिए ये हम लोगों ने 90 डिग्री का कोण ड्रॉ कर दिया है। अब देखिए क्योंकि ये कोण बड़ा है, तो क्योंकि 18 सेंटीमीटर बहुत लंबी भुजा होती है, तो हमने इस 90 डिग्री कोण को पूरा बड़ा खींच लिया है। अब 18 सेंटीमीटर प्रकार खोलनी है हमें, तो 18 सेंटीमीटर यदि प्रकार ना खोलें, आप स्केल से 18 सेंटीमीटर माप सकते हैं, यानी 15 सेंटीमीटर पहले लेना है और 3 सेंटीमीटर और इसको ले लेना है, यानी ये हमारा 18 सेंटीमीटर हो गया। तो इसको AB, अब D नाम दे देना है इसको, क्योंकि C हमारा त्रिभुज का तीसरा बिंदु आएगा। और फिर क्या करना है, इसे मिला देना है। तो चलिए इस BD को मिला देते हैं स्केल की सहायता से। यदि आपके पास बड़ा स्केल ना हो तो किसी रजिस्टर या नोटबुक की सहायता से इसको मिला दीजिए, बिल्कुल सीधा। इसे मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, इसका लंब समद्विभाजक लेंगे, यानी B पर प्रकार रखकर आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के हम चाप लगा देंगे, और फिर D पर प्रकार रखकर इसे काट देंगे। तो ये हमारा लंब समद्विभाजक आ गया है। इसे हम मिला देंगे।
इस प्रकार से डॉटेड मिलाएंगे और जहाँ भी इसने इस लंबसम भाजक ने 90 डिग्री के कोण को काटा है वो बिंदु हमारा तीसरा बिंदु यहीं आ जाएगा सी। तो ये बिंदु आ गया हमारा सी। अब हमारा काम क्या है कि सिर्फ हमें बी सी को मिलाना है। तो सी और बी को हम मिला देंगे इस तरह से। तो इस प्रकार क्या हुई हमारी त्रिभुज ABC की रचना हो गई। आप चाहें तो इसे चेक करके देख सकते हैं कि 18 सेंटीमीटर का योग है या नहीं। तो देखिए 12 सेंटीमीटर में ये आया है और 5 सेंटीमीटर ये आया है और पूरा 13 सेंटीमीटर में भी ये भुजाई है। तो 13 और 5 18। तो इस प्रकार हमारे इस त्रिभुज की रचना हो गई। आशा है आप लोगों को ये प्रश्नावली समझ में आई होगी। धन्यवाद।